कैसे पता करें कि मरने वाले को स्वर्ग मिला है या नर्क। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मरने के बाद मनुष्य की आत्मा को या तो स्वर्ग में स्थान मिलता है, जिसे आप भगवान का घर कहते हैं, या फिर नर्क में, जहां आत्मा को उसके किए हुए बुरे कर्मों के अनुसार पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसे में शवों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर कभी न कभी आया होगा कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या फिर नर्क में। दरअसल ये जानना बेहद आसान है, लेकिन इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इससे जुड़ी एक पुराने समय की कथा भी है और कथा के अनुसार एक बार एक महात्मा दान लेने के लिए बुढ़िया के घर के बाहर बैठे थे। तभी किसी की अंतिम यात्रा के जाने की आवाज राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है सुनाई देने लगी। जैसे ही बुढ़िया बाहर आई और जब उसने आवाज सुनी तो उसने महात्मा से कहा, महाराज आप थोड़ी देर बैठिए, मैं देखकर आती हूँ कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नर्क। ये बात सुनकर महाराज जी चौंक गए और सोचने लगे, ये तो मैं ही नहीं जानता, तो ये कैसे जानेगी। फिर भी महाराज ने बुढ़िया से पूछा, ये कैसे पता लगेगा, मैंने इतना ज्ञान पाया है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता चला कि कौन स्वर्ग में और कौन नर्क में जाएगा, तो तुम कैसे जान जाओगी। बुढ़िया बोली, बस 2 मिनट रुकिए गुरुजी। अब जब वह शव यात्रा को देखकर आई तो उसने महात्मा से कहा, वह तो स्वर्ग चला गया महाराज। महात्मा जी बोले, तुमने कैसे पता किया। बुढ़िया बोली, अरे गुरुजी, ये जानना तो बड़ा आसान है। जिस व्यक्ति के मरने के बाद उसकी शव यात्रा में 1000 या हजारे से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं और रोते हुए ये कहते जा रहे हो कि बड़ा भला आदमी था, हमेशा गरीबों की मदद करता था, अब चला गया, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति स्वर्ग गया है, क्योंकि उसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं। और जिसकी शव यात्रा के पीछे कुछ लोग ये कहें कि भला हुआ जो मर गया, सबको परेशान कर रखा था, आप ही बताइए ऐसा व्यक्ति कैसे स्वर्ग जा सकता है, जिसने जीवन भर दूसरों को दुख दिया हो, उन्हें परेशान किया हो। यह जानकर महात्मा जी बहुत खुश हुए और दान लेते हुए बुढ़िया को सदा सुखी जीवन का आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग ही मिलता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नर्क सबसे पहले किन व्यक्तियों को मिलता है। दरअसल नर्क के द्वार सबसे पहले उन लोगों के लिए खुलते हैं जो अपने माता पिता को दुख देते हैं, उन्हें किसी तरह से सताते या मारते पीटते हैं। आजकल आपने भी अपने आसपास देखा या सुना होगा कि बच्चे सफल होने के बाद बड़ी आसानी से अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं या उन्हें वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आपको बता दें कि ऐसे बच्चों को महापापी की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लोगों को गरुड़ पुराण के मुताबिक नर्क में भयंकर कष्ट झेलने पड़ते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उनका सारा धन हड़प कर अपने ही घर से उन्हें निकाल देते हैं, ऐसे महापापियों को नर्क की आग में डुबोया और निकाला जाता है। और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खालें नहीं निकल जाती। साथ ही पुराण में आगे जो बताया गया है दोस्तों, शायद ही आप इस बारे में जानते होंगे। दरअसल गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने माता पिता पर अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को 28 मुख्य नरकों में से एक काल सूत्र की सजा जरूर मिलती है, जिसमें माता पिता का अपमान करने वाले और उन्हें दुख देने वाले दुष्टों पर कोड़ों की वर्षा की जाती है। जी हाँ, मतलब उन्हें लगातार कोड़ों से मारा जाता है। उसके बाद उनके शरीर पर 2 धारी तलवार से बड़ी बेरहमी से वार किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बेटा बेटी अपने माता पिता की सेवा पूरे सच्चे मन से करते हैं और उनका दिल कभी नहीं दुखाते हैं, ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जिसके बाद ये लोग जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि उनके सिर पर हर समय उनके भगवान रूपी माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूरे जीवन में माता पिता की तन मन धन से सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसार में माता पिता के समान सर्वश्रेष्ठ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है और इन्हें कष्ट देना या दुख पहुंचाना ईश्वर को कष्ट देने के समान ही है। सनातन धर्म में पूजे जाने वाले देवी देवताओं ने भी माता पिता या जन्मदाता का स्थान सबसे ऊपर माना है। इसलिए आप भी हमेशा मन से अपने भगवान रूपी माता पिता की सेवा जरूर करें। ऐसा करके आप नर्क जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे शास्त्रों में माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य माना गया है। क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।